कैसे हैं भाई लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ एक और नए गेम प्ले वीडियो में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसमें हम उतरे हैं वेयर हाउस, क्योंकि यहाँ पे उतरने का मजा ही कुछ और है। और ये वाला मैच मैं खेल रहा हूँ सोलो वर्सेस स्क्वाड। तो देखिए, यहाँ पे हम फटाफट गन ढूंढते हैं, और जैसे ही मेरे को गन मिलती है तभी वेयर हाउस की तरफ एक बंदा होता है, जिसे कि जाके मैं लपेट देता हूँ। तो देखिए उसको कैसे लपेटते हैं। जैसे ही मेरे को गन मिली तभी मैं इस साइड की ओर आया। तभी मेरे को पता चला सबसे लास्ट वाले वेयर हाउस में बंदा है, जिसे कि मैंने स्कारल से लपेट दिया, और इसे लपेटने के बाद इसे तुरंत फिनिश कर दिया। इसको फिनिश करके जैसे ही आगे बढ़ा तभी मेरे को एक एम दिखाई दी, और एक एम से किसको नहीं प्यार। मैं फटाफट यहाँ से एक एम उठा लेता हूँ, और उसके बाद आगे चल देता हूँ दूसरे बंदे को मारने के लिए। जैसे ही मैं इधर को आया तभी मेरे को सामने एक बोटरा भैया दिखाई दिए, जिसे कि मैंने स्कारल की मक्खन स्प्रे से फिनिश कर दिया। और इनको फिनिश करने के बाद यहाँ से थोड़ी सी 5 की एमो लेते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे की ओर। जैसे ही मैं यहाँ पे आया तभी वहाँ पेड़ के सामने एक बंदा दिखाई देता है, जिसे कि मैंने इजीली फिनिश कर दिया। और उसके बाद इसको जैसे ही फिनिश करता हूँ तभी मेरे को पता चलता है कि रोड क्रॉस करके कुछ बंदे भागे जा रहे थे, और एक आधीस बंदा यहाँ पे एक रेड वाला हाउस है उसमें था। तो मैं उसका एक बंदे को जो रोड क्रॉस कर रहा था उसे मैं इजीली डाउन कर देता हूँ। तभी उसका एक और बंदा मेरे ऊपर बहुत गंदा स्प्रे देता है, वो भी डीपी से। लेकिन उसकी किस्मत ही फूटी थी, उसकी एमओ मेरे ऊपर रजिस्टर ही नहीं हुई, जिसके कारण मैं बहुत इजीली बच गया। और यहाँ पे मैं स्कारल के मक्खन स्प्रे से उसे नॉक एंड फिनिश किया। इनको फिनिश करने के बाद मेरे मन में एक ख्याल आया। मैं देखा तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं एकदम भिखारी हो गया था, वो भी रोड छाप भिखारी, क्योंकि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा हुआ था। वो भी थोड़ी बहुत 5 की एमओ थी, और 7 की एमओ तो मेरे पास एक भी नहीं थी। तो वहाँ से मैं थोड़ी बहुत लूट करता हूँ तो मेरे को 5 7 की एमओ मिली। इसका मतलब आप समझ जाइए वो मेरे से भी ज़्यादा भिखारी थे। उसके बाद वहां से आने के बाद यहाँ पे एक आध बूस्ट लगा के गाड़ी लेके आगे की ओर चलते हैं। तो देखिए आगे की ओर क्या होता है। मैं इधर से आराम से जा रहा था, तभी सामने से एक हिंसावादी मनुष्य ने मेरे ऊपर फायरिंग की, और फायरिंग करके मेरे को काफी डैमेज कर दिया। लेकिन मैं बूस्ट किया था तो वापस से हील अप हो गया। और उसके बाद यहाँ ड्रॉप के पास से एक बंदा भागे भागे जा रहा था, जिसको मैंने कुछ डैमेज किया था। और उसके बाद ये देखिए जाके यहाँ पे लेट जाता है। इसको लगता है कि ये लेट जाएगा तो ये बच जाएगा। इसको ये भी नहीं पता चला इसको गोली पड़ी तो पड़ी कहाँ से। इन दोनों को मारने के बाद हम लोग इधर की साइड आते हैं, क्योंकि यहाँ पे घमासान युद्ध हो रहा था। एक बंदा गाड़ी पर नाचे जा रहा था, और दूसरा बंदा उस पर फायरिंग किए जा रहा था। तभी मैं आके उसे लपेट देता हूँ। उसके बाद गाड़ी वाले को भी देखिए कैसे मारते हैं। इसको मैं काफी डैमेज कर देता हूँ। आखिरकार ये गाड़ी पर से उतर के अपने आप को प्रो साबित करना चाहता है, लेकिन जैसे ही गाड़ी पर से उतरता है मैं इसको ठिला देता हूँ। इन दोनों बंदों को जैसे ही मैंने फिनिश किया तो मैं फटाफट घर के अंदर आ जाता हूँ, क्योंकि उधर पहाड़ी के साइड से कोई बंदा कार 98 लेके ठक ठक किए जा रहा था। तो कार 98 के सामने जाना मतलब अपने मौत को दावत देने जैसा है, इसलिए मैं यहाँ पे कवर में रहता हूँ। तभी मेरे को अचानक स्टेडियम के साइड एक बंदा दिखाई देता है, जिसे स्कारल के मक्खन स्प्रे से मैं फिनिश कर देता हूँ। और इसे फिनिश करने के बाद जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ अपने गाड़ी की तरफ, तभी यहाँ पे एक बंदा गाड़ी से आ जाता है। जैसे ही ये बंदा आता है तो मैं इसको काफ़ी डैमेज करता हूँ, और उसके बाद मेरी रिलोड लग जाती है, जिसके कारण ये मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज कर देता है। उसके बाद मैं इसे फटाफट फिनिश करता हूँ। और मैं हील डूर रहा था इसीलिए क्योंकि उधर से कोई कार 98 चला रहा था, जिसके कारण मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रही थी। उसके बाद इसे फिनिश करने के बाद मैं फटाफट इधर की ओर भागता हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरे को रहना कतई खतरे से खाली नहीं लग रहा था।
जैसे यहाँ पे मैं आता हूँ तो मेरे को एक बंदे को नॉक किया था, उसका किल अब जाके मिलता है। उसके बाद मैं यहाँ पे आके थोड़े बहुत हीलिंग वीलिंग करता हूँ। यहाँ पे हीलिंग वीलिंग करने के बाद थोड़ी बहुत लूट करता हूँ, और लूट करने के बाद डायरेक्ट अपनी गाड़ी में बैठ जाता हूँ, और उसके बाद चलते हैं अगले बंदे की तरफ। जैसे ही मैं इधर को आता हूँ तो मेरे को सामने 3 बंदे दिखाई देते हैं, जिसमें से मैंने एक पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो दुर्भाग्यवश बच जाता है। उसके बाद मैं यहाँ से भागने की भी कोशिश किया, लेकिन ये लोग मेरे गाड़ी को काफ़ी डैमेज कर, जिसके कारण मेरे को यहीं पे रुकना पड़ता है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक बंदे को नॉक भी कर देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे पैनिक कर जाता हूँ, जिसके कारण मैं यहाँ पे मर जाता हूँ। इसलिए आप लोग कभी पैनिक मत करिएगा, और बिना पैनिक किए हुए खेलिएगा, तो आप लोग कभी भी जल्दी नहीं मरेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। Ah baby, sen har ni lately, skon du mår som barn, över dig 30. Sen att på en drå inte om hon når